मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। साथियों, जिनका भी एग्जाम है एनटीपीसी का 2025 में, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हों या 10+2 वाले बच्चे हों, तो उनके लिए आज की क्लास जो है बेहद ही खास होने वाली है। चलिए साथियों, आज की क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। नॉलेज ऑफ वर्च्यू, यह उक्ति किसने कही है? तो इनका नाम था विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था नॉलेज ऑफ वर्च्यू। अगला देखेंगे साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला का आयोजन कौन थे? साथियों, हिंदू मेला के जो आयोजक थे इनका नाम था राजनारायण बोस। ठीक है, आप याद रखेंगे, पीवीआई है। तो ये जो आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला का जो आयोजक होता था तो ये कौन करते थे? तो इनका नाम था राजनारायण बोस। अगला देखेंगे, यामिनी कृष्णामूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम था। ये जो भरतनाट्यम होता है ना, तो इनके जो है नृत्यांगना मतलब ये नाचने वाली एक कलाकार है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? लाल त्रिकोण जो है साथियों किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? तो इनका नाम है परिवार नियोजन का। ठीक है, पाप से डरो, पाप से नहीं, पापी से नहीं, किनकी उक्ति है? कहते हैं साथियों, पाप से डरो लेकिन पापी से मत डरना। तो इसकी जो उक्ति है इन्होंने मतलब जो कही है ये बातें, तो इनका नाम था महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आप जानते होंगे, हमारे देश को आजाद करवाया था इन्होंने। चलिए अगला देखेंगे, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों, स्वतंत्र पाकिस्तान बोल रहा है, यहाँ पे भारत नहीं बोल रहा। तो पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए भी आया साथियों। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है साथियों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इनका नाम ये हुई थी साथियों 1911 ईस्वी में। ठीक है, तभी से जो है साथियों 1911 ईस्वी से हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। हवाई डाक मतलब प्लेन के द्वारा जो है कहीं से कहीं पे डाक सेवाएं पहुंचाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला साथियों, गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? तो इनका नाम है पीटी उषा। पीटी उषा जिसे गोल्डन गर्ल कहते थे। ठीक है, तो प्रख्यात महिला की आत्मकथा मतलब होता है साथियों बायोग्राफी। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है एक कहानी लिखी गई है गोल्डन गर्ल के ऊपर जिसे पीटी उषा कहते हैं। ठीक है, चलिए पीटी उषा उसी को गोल्डन गर्ल कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे साथियों, नुमिस्मैटिक्स का अर्थ क्या है? नुमिस्मैटिक्स का अर्थ है साथियों भूमि एस्मेटिक्स। ठीक है, तो इनका अर्थ जो है सिक्कों का संकलन एवं अध्ययन करना। अगला देखेंगे साथियों, रोहला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला साथियों, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका आंसर हो जाएगा साथियों कथक से। कथक एक नृत्य होता है साथियों, तो उसी से जो है दमयंती जोशी इसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं। अगला साथियों, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में ये प्रचलित है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों अनुसंधान मैंने क्लास की हुई थी इस चैनल पे नहीं, किसी और चैनल पे, मैं आपको इस चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो जितने भी अनुसंधान हमारे देश में है अनुसंधान संस्थान, उनके मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी। ठीक है, मैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो केंद्रीय नमक के जो है अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भावनगर जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड नामक संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इनका नाम जो है साथियों विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहीं पे जो है भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड का जो है स्थान है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
तो इसका नाम सही आंसर हो जाएगा साथियों सेक्शन, इसे सेक्शन कहते हैं। अगला है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैंने ये जैसे कि अनुसंधान संस्थान आपने देखा 4 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से मैंने मुख्यालय भी कहाँ कहाँ पर स्थित है ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, चलिए, तो भारतीय वायुसेना की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला साथियों असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों शिलांग, शिलांग में यह स्थित है। अगला है फिल्म मुगल ए आजम में अकबर की भूमिका किसने निभाई है, तो इसका नाम था पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर एक एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म मुगल ए आजम में अकबर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला है गुलिवर की यात्राओं में राक्षसों का देश बताया गया है, किसमें, तो ब्रोबडी गांग में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे राज भैरवी किस समय गाया जाता है। साथियों राज भैरवी किस समय गाया जाता है, तो ये प्रातः काल की बेला में गाया जाता है। ठीक है, चलिए नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई, तो ये 1986 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, नई शिक्षा नीति। अगला साथियों संशोधित शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी। यहाँ पे साथियों किस वर्ष मैंने नहीं लगाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि किस वर्ष नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो संशोधित शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई, तो ये 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई, तो ये 2020 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला साथियों नूनमती क्या है, तो नूनमती एक तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, चलिए बीबीआई साथियों भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है। साथियों भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट बंदरगाह है जिसका नाम है पीपावाव। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है और इसे कब बनाई गई थी, तो 1996 ईस्वी में से बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कब बनाई गई थी, तो ये 1996 ईस्वी में इसे बनाई गई थी। ठीक है, चलिए ये प्राइवेट बंदरगाह है साथियों जिनका नाम है पीपावाव। अगला है साथियों क्रीमल जलप्राप्त कहाँ स्थित है। साथियों क्रीमल जलप्राप्त जो है ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, चलिए मरणोपरांत सर्वप्रथम फाल्के पुरस्कार से सम्मान किसको सम्मानित किया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर, जो कि आपने देखा है पहले पेज में, लास्ट वाले पेज में साथियों पृथ्वीराज कपूर एक एक्टर थे। ठीक है, तो इसे जो है मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद जो है सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि सर्वप्रथम ये पहले ऐसे कलाकार थे जिसे फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मरने के बावजूद भी। कब दिया गया था, तो 1969 ईस्वी में इसे प्रदान किया गया था। चलिए अगला देखेंगे साथियों द अदनेस ऑफ सेल्फ नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है साथियों जिनका नाम है क्या नाम है साथियों, अनदनेस है ना, द अनदनेस ऑफ सेल्फ। इसके जो पुस्तक के लेखक हैं इनका नाम है फिरोज वरुण गांधी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। साथ यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो साथियों इनका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या होता है साथियों, गांधी जयंती है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, जिसे यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों सॉरी नो रूम उपन्यास किस विख्यात कार्टूनिस्ट की कृति है, तो इनका ऐसे आंसर हो जाएगा साथियों R.K. लक्ष्मण। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 29 जुलाई 1904 ईस्वी को जहांगीर टाटा का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये पेरिस में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 29 जुलाई 1904 ईस्वी में। अगला साथियों टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनका नाम है तारीख ई खुदा दादी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे प्रथम में विश्व सिख विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। साथियों प्रथम विश्व सिख विश्वविद्यालय वर्ल्ड सिख यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये लंदन में स्थापित किया गया है। कब किया गया, 1997 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला देखेंगे मदर टेरेसा ने
भारत में किस वर्ष मशीनरीज ऑफ चैरिटी की संस्था की स्थापना की थी? साथियों, मदर टेरेसा के द्वारा मशीनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला है साथियों, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा जाता है? साथियों, डाक टिकट जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया पोस्ट लिखते हैं, उसी तरह से डाक टिकट पर जो है साथियों हेलवेसिया लिखा जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों, मेमोरीज ऑफ मालगुडी किसकी कृति है? तो इसे आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी, ये इसकी कृति है। ठीक है, आर के नारायण की। अगला है साथियों, आयुर्वेद किस वेद का उपांग माना जाता है? तो ये अर्थवेद का उपांग माना जाता है साथियों, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार को जो है आचार्य माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष क्या है? तो इसका त्रिदोष है साथियों वात, पित्त और कफ। ठीक है, जो हमारे अंदर कफ बनता है, पित्त जिसे हम लार कहते हैं, और वात, ये सभी जो है साथियों आयुर्वेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष हैं। ठीक है, अगला है साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो है साथियों 4 वर्ष का होता है। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उसका कार्य दिवस जो है साथियों 4 साल का होता है। हमारे यहाँ पे कितना होता है? तो हमारे यहाँ पे 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए, बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास द ब्लाइंड एसेसिन किसकी कृति है? साथियों, ये उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनका नाम था मार्गरेट एटवुड की। ठीक है, मार्गरेट एटवुड, ये कृति जो है द ब्लाइंड एसेसिन, इसकी कृति है साथियों, जिसे बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला है साथियों, फर्स्ट फ्लाइट नाम किस क्षेत्र की कंपनी का है? फर्स्ट फ्लाइट, इसके नाम जो है किस क्षेत्र की कंपनी का है? तो ये कोरियर सेवा की कंपनी का है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है साथियों। ठीक है, अगला है, NECC से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है मतलब साथियों, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है कि NECC का क्या फुल फॉर्म है। इस तरह से NCC का फुल फॉर्म, जिस तरह से WHO का फुल फॉर्म होता है, उसी तरह से NECC का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, चलिए अगला रखेंगे साथियों, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? हर एक राज्य का साथियों क्षेत्रफल होता है, जो कि उत्तर पूर्व ऐसे बोलते हैं ना, उत्तर दक्षिण है ना, पूरा पश्चिम। तो इसका जो साथियों झारखंड राज्य का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है साथियों 69,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला साथियों, फर्स्ट पर्सन किसकी रचना है? तो इसका सेंस हो जाएगा साथियों व्लादिमीर पुतिन, इसके द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगला है साथियों, फर्स्ट पर्सन हमारे यहाँ पे कौन होता है साथियों? तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए, 1 जनवरी 1997 ईस्वी से किस देश में नया संविधान लागू किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो साथियों 1 जनवरी 1997 से नया संविधान लागू किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे, किस राज्य में मद्य निषेध लागू नहीं है? मद्य यानी कि मद्य मतलब हो गया साथियों जैसे कि कोई नशा वशा है ना, तो ये किस राज्य में मद्य निषेध लागू नहीं है? तो राजस्थान में जो है ये लागू नहीं किया गया है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर साथियों मदुरई में स्थित है। ठीक है, मदुरई जाना सुने होंगे आप, फिल्म देखते होंगे साउथ की, तो मदुरई कहाँ पे है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? है ना, हर एक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, जिस तरह से हमारे यहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, उसी तरह से हर राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया था। जिस तरह से 28 राज्य हमारे यहाँ पे हैं, तो उसी तरह से 28 राज्यों में जो है हर एक राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री जो थे जिनका नाम था नित्यानंद स्वामी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे साथियों,
भारतीय रेलवे ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का है साथियों, जिनका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो साथियों जमालपुर में स्थित है। ठीक है। पंजाब के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है? साथियों बोल रहा है कि पंजाब के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है, तो इसका नाम है साथियों कपूरथला। यहाँ पे जो साथियों अगर ट्रेन की कोई भी चीज़ टूट फूट जाती है या ट्रेन की मतलब कोई भी इंजन बेकार हो जाती है तो उसे यहाँ पे जाकर ठीक कराई जाती है। ठीक है। इस तरह से गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह से ट्रेन का भी सर्विसिंग होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो साथियों सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है। लेकिन मैंने तो देखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस तो लेट ही रहती है, पता नहीं क्या है। चलो अगला देखेंगे साथियों। ऑस्टेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों तो इससे हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में साथियों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब हड्डियों की स्टडी की जाती है। ठीक है। चलिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम ही है रेडी टू एग्जाम, तो हम रेडी हो रहे हैं किसके लिए? तो एग्जाम के लिए, है ना। तो इसी तरह से हम भी अध्ययन कर रहे हैं साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये भागीरथ नदी पर किया जा रहा है साथियों, टिहरी बांध। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे साथियों। ISDN किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के लिए जो है साथियों ISDN का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है दी विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दी विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है साथियों? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यह आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी है। ठीक है। अगला है साथियों, व्यास सम्मान प्राप्त गोविंद मिश्र का संबंध साहित्य की किस विधा से है? इसका सही आंसर साथियों उपन्यास लेखन से है। ठीक है। अगला है साथियों, ए बैंड इन द रिवर, एक साथियों बुक है जिनका नाम है ए बैंड इन द रिवर। ठीक है। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं VS नायपाल। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। फिलेटली क्या है? फिलेटली क्या है साथियों? तो डाक टिकट संग्रह एवं अध्ययन का शौक, इसे फिलेटली कहते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? रिवर्स इसलैंड जिसे कहते हैं साथियों। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा जो इसलैंड है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला है साथियों, मर्चेंट ऑफ वेनिस कृति है किसकी? तो विलियम शेक्सपियर की, है ना। इंग्लिश के फादर्स के रूप में जाना जाता है इनको, जिस तरह से फादर्स ऑफ इंग्लिश बोलते हैं जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर, है ना। उसी तरह से बायोग्राफी का, इस तरह से बायोलॉजी फादर्स ऑफ बायोलॉजी, है ना। उसी फिजिक्स ऑफ फादर्स ऑफ फिजिक्स बोलते हैं ना, उसी तरह से फादर्स ऑफ इंग्लिश बोलते हैं विलियम शेक्सपियर को। इनकी जो कृति है इनका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, टाइम अगर निकलेगा तो आपके पास। चलिए अगला देखेंगे साथियों। कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया? इसका नाम था सर विलियम जोन्स। साथियों कालिदास के द्वारा जो है साथियों एक रचित है, इनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसे जो है संस्कृत में किया गया था और इसे जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, ट्रांसलेट किया गया। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे। आप अभी भी देखते हैं साथियों, कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उसे कई अन्य भाषा में डब किया जाता है, तो इसका मतलब आप डब ही समझ लीजिए कि सर विलियम जोन्स जो थे, जो कालिदास के द्वारा जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, इसे अंग्रेजी में डब किया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम था साथियों पश्चिम बंगाल के जो है सचिवालय हैं। ठीक है, जिनका जो है नाम जो है राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। वर्ष 1961 ईस्वी में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गलांड में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? केली गोपाल जो है साथियों कृष्ण लीला में किया जाता है। ठीक है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला साथियों, विश्व में प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ई स्कूल नेवी स्पुतनिक। ठीक है, चलिए अगला रखेंगे।
सेम फैक्स क्या है? सेम फैक्स साथियों भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास योजना है। अगला साथियों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधुनिक रूप से किस वर्ष किया गया है? तो ये साथियों 1962 ईस्वी में किया गया। किस वर्ष पूछ रहा है साथियों? परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, तो इसे 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला साथियों, मोरिया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है? तो मोरिया जनजाति जो साथियों ये भारत के किस देश में के मुख्य किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है, एमपी में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इनका नाम है भील। साथियों भील जो है एक बड़ी जनजाति है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे साथियों, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है? तो इनका नाम है अप्सरा, ठीक है। अगला साथियों, स्थानीय भाषाओं में सबसे अधिक बिकने वाला अखबार कौन सा है? तो इनका नाम है मलयाला मनोरमा। मलयाला, आप मलयाला के नाम से जानिए कि मलयालम लिखा होगा, ठीक है। तो मलयाला मनोरम जो कि केरल राज्य से संबंधित रखता है और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ये अखबार बिकती है, ठीक है। चलिए अगला साथियों, किसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है? मतलब कहने का मतलब है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा जो 1% सोचेगा और 99% जो है उससे मेहनत करके उसे सफलता प्राप्त करेगा। तो ये किसकी कहानी है? मतलब ये किसने कहा था? तो ये थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि 1% आप सोचिए और उस पर 99% जो है आप मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पार्य द्वीप विटिलेबो किस देश का भाग है? तो ये फिजी का भाग है, ठीक है। शायद थर्ड नंबर जो क्वेश्चन देखे थे आप, किसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है? तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है साथियों, इस पे अगर मैं बनाना चाहूँ आपकी वीडियो तो 1 घंटे की मैं लेक्चर दे सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो इसे जो है आप पढ़िएगा, थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे तो आपको पता चल जाएगा इसने क्यों कहा था, ठीक है। चलिए अगला साथियों, बच्चों की प्रसिद्ध राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रचयिता कौन थे? तो इनका नाम था एन व जेना टेलर। साथियों ये 2 अंग्रेज बहनें हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे 2 बहनें होती हैं उसी तरह से अंग्रेज 2 बहनें थे। इनका नाम था, पहले का नाम था एन और दूसरे का नाम था जेन टेलर, ठीक है। इनके द्वारा ही ये रचनाएं की गई थी, यानी कि इसके द्वारा ही लिखी गई थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? साथियों ये मत भूलिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है साथियों ये शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है, यानी कि शहनाई बजाते थे। अगला साथियों, सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कूलर को गर्म करता है? तो इनका नाम है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड जो सूर्य का प्रकाश होता है यही जो है साथियों एक सोलर कुकर को गर्म करता है, ठीक है। चलिए अगला रखेंगे, सोलर कुकर का मतलब होगा साथियों जिस तरह से आप सोलर पे बिजली चलाते हैं तो सूरज के प्रकाश से आप चलाते हैं ना, तो उसे जो है किस प्रकाश से जो है गर्म किया जाता है? तो इसे, इनका नाम है साथियों इंफ्रारेड के द्वारा जो है इसे गर्म किया जाता है, ठीक है। अगला साथियों, किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों इनका नाम था ध्यानचंद, ठीक है। ये ध्यानचंद एक क्रिकेटर है साथियों, एक खिलाड़ी है जिसे जो है साथियों इनके जन्म दिवस के रूप में ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय जो है साथियों सोहलन जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के संबंध में यह उनके उद्गार है कि प्रसाद सत्यम शिवम सुंदरम के आंख मिचौनी थे। साथियों जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इसके संबंध में यह किसने उद्गागर किया है कि जयशंकर प्रसाद एक विदेश मंत्री साथियों, ठीक है। तो इसके संबंध में ही कहा गया था कि प्रसाद सत्यम शिवम सुंदरम के आंख मिचौनी थे। कौन थे? इनका नाम था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के, ठीक है। अगला देखेंगे साथियों, भारत रत्न श्रीमती एवं MS
सुब्बू लक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रसिद्ध गायिका है? साथियों, MS सब्बू लक्ष्मी एक शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है, यानी कि एक सिंगर है, जिन्हें जो है भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में गाती है? तो ये कर्नाटकी शैली के क्षेत्र में गाती है। ठीक है, अगला है साथियों, सर चार्ली चैंपियन कला के किस क्षेत्र में संबंधित लोकप्रिय रहे हैं? साथियों, सर कहा जाता है साथियों चार्ली चैंपियन को, जिस तरह से सर रविंद्र जडेजा है ना, क्रिकेटर बोलते हैं सर माही सर विराट कोहली, तो ये सब तो बहुत कम चलता है, लेकिन सर रविंद्र जडेजा सर इसे कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया चार्ली चैंपियन को जो है साथियों सर कहा गया। ठीक है, तो सर चार्ली चैंपियन कला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो ये फिल्म अभिनय एवं फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में ये सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। जिस तरह से क्रिकेट में सर रविंद्र जडेजा सर, जिसे मैंने बताया आपको पहले, उसी तरह से फिल्म अभिनय यानी कि फिल्म डायरेक्शन और निर्देशन के रूप में जो है साथियों सर चार्ली चैंपियन उसे लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो थी अच्छी होती थी। ठीक है, अगला देखिए साथियों, राष्ट्रीय एकीकरण और राजनीति की रपटीली राहें नामक पुस्तक के किसने लिखी है? साथियों, एक पुस्तक है जिनका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण और राजनीति की रपटीली राहें। ठीक है, इसके जो लेखक हैं साथियों, इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी थी। अगला साथियों, अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहे? पदासीन मतलब उस पद पर रहे। तो सबसे ज्यादा देर तक तो साथियों जो कि जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये साथियों कब से कब तक थे राष्ट्रपति के पद पर? तो ये 1933 से लेकर के 1945 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, चलिए, अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। अगला साथियों, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित प्रसिद्ध परिषद शब्द का क्या अर्थ है? इनका नाम है साथियों मंत्री परिषद। परिषद शब्द का अर्थ है साथियों मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे साथियों, एडम नामक पात्र किस पुस्तक में मिलता है? साथियों, एडम नामक पात्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये एज यू लाइट इट, जिसे जो साथियों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो ये इसी पुस्तक में जो है साथियों एज यू लाइक एंड इट में एडम नामक पात्र मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे साथियों, ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार का पात्र है? साथियों, कहा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार का पात्र है? ये जयशंकर प्रसाद का पात्र है साथियों। ठीक है, गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? साथियों, जिस तरह से कविताएं में कुछ लाइनें होती है, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो इसी तरह से एक लाइन है, गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, है ना। तो गोविंद बोल रहा है कि गोविंद अब किस बात की देरी है, प्राण तो अब जाना ही है। ठीक है, तो ये किस पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? तो ये जयद्रथ वध में है। ठीक है, जयद्रथ वध आप पढ़िएगा तो उसमें ये कृति लिखी गई है, ये पंक्ति डाली गई है। ठीक है, चलिए अगला साथियों, यह किसका कथन है? जस्ट एज आई वर्ल्ड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर। ये अब्राहम लिंकन का, साथियों इनका नाम था अब्राहम लिंकन। इसका यह कथन है कि जस्ट एज आई वुड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर। ठीक है, तो ये जो कथन था साथियों अब्राहम लिंकन का था। ठीक है, अगला साथियों, यूनियन जैक क्या है? तो यूनियन जैक जो साथियों यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, अगला साथियों, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था? बोल रहा है साथियों कि किस वर्ष जो है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था? तो 1983 ईस्वी में ये जो है स्वतंत्र हुआ था साथियों। ठीक है, अगला साथियों,
किस देश ने फाल्गुन गोंग समुदाय को प्रतिबंधित किया है? तो इसे चीन ने जो किया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे साथियों। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम था अमृता प्रीतम, जो कि 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीती थी। ठीक है, चलिए, और ये प्रथम महिला थी। अगला है साथियों, स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में से केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला साथियों, रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे समाचार एजेंसी, जिस तरह से एबीपी न्यूज़, आज तक, है ना, न्यूज़ 24, ये सब जो है हमारे साथियों हमारे समाचार पत्र हैं। ठीक है, और इसी तरह से वहाँ पे जो रॉयटर्स, आप पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी अखबार है जो कि ब्रिटेन से संबंधित रखती है। ठीक है, ब्रिटेन की अखबार में आपको ये देखने को मिलेगी। अगला साथियों, गांधी फिल्म के लिए भानु अभय को किस श्रेणी के लिए पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसे साथियों सर्वश्रेष्ठ परिधान संपादन के लिए इसे जो है ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है साथियों सर्वप्रथम किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया गया? तो इनका नाम था देविका रानी को, जो कि 1969 ईस्वी में इसे दिया गया था। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला साथियों, फिल्म शाहजहां में रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं नाम है शहंशाह, संवाद कौन बोलता है? संवाद मतलब हो गया साथियों, ये जो लाइन है, ये जो डायलॉग है, इसे किसने कहा है? आपने मूवी तो सुने, मूवी अगर नहीं भी देखे होंगे फिर भी आप जानते हो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ठीक है, तो फिल्म का नाम था शहंशाह, जिसमें जो एक्टर थे उनका नाम था अमिताभ बच्चन। तो ये अमिताभ बच्चन के द्वारा जो है कहा गया था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अगला है साथियों, भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी कौन है? वह, उनका नाम है सुजाता वसंत मनोहर। ठीक है, ये भारत की दूसरी महिला है जो सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी है, यानी कि जज बनी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। रुक्मिणी देवी अरुलेड कला की किस विद्या से विख्यात रूप से संबंधित रखती है? तो इसे भारतनाट्यम से संबंधित रखती है ये। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? साथियों एक नाम है यूरोप, यूरोप का रोगी जो है साथियों तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में अवस्थित है? साथियों बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला है। भारत का 2/3 सहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कर्नाटक से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये कानपुर में है। ठीक है साथियों, कानपुर में जो है साथियों चर्म रोग का सबसे बड़ा उद्योग होता है वहां पे। ठीक है, चलिए अगला है। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? कह रहा है साथियों कि भारत जो है विश्व का कितने नंबर पर जो है सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, यानी कि उत्पादन करता है? तो ये तीसरा स्थान आता है भारत का। ठीक है, तेल उत्पादन में। चलिए अगला है। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर स्थित है? सबसे अधिक जो है इस्पात कारखाने की बात कर रहे हैं तो किस रेल मार्ग पर स्थित है? तो ये मुंबई हावड़ा वाई रायपुर। ठीक है, मुंबई से लेकर के हावड़ा तक और वहां से लेकर के रायपुर तक जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में अवस्थित है? होजरी उद्योग जो है साथियों ये सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसे बेंगलुरु को जो है साथियों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। VVI साथियों VVI। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है? तो चाय उद्योग में जो है साथियों, जो कि आप साउथ में जाओगे तो चाय की खेती वहां पे ज्यादा होती है,
तो चाय की खेती में जो है साथियों महिला ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो ये पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है साथियों। ठीक है, बरेली कहाँ आता है? तो बरेली यूपी में आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो दिया सलाई का जो उद्योग है ये बरेली में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बेलाडीला से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है साथियों, केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है साथियों। ठीक है, कर्नाटक एक राज्य है जो कि जहां पर कि केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना जो है भारत में स्थित है। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो ये हेमेटाइट है साथियों। ठीक है, चलिए अगला है, ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना है साथियों 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, किसकी? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला है साथियों, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? मंगला नामक जो है तेल कुआं ये राजस्थान में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? जो सबसे ज्यादा जो है साथियों महत्वपूर्ण, जिसे हम यूरेनियम कहते हैं, इसकी जो खान है वो झारखंड में जादूगरा में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए अगला है, सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादन करता है वो तो झारखंड करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है साथियों वो छत्तीसगढ़ राज्य करता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबा का जो उत्पादन है जो मध्य प्रदेश सरकार करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है वहां पे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य जो है साथियों कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना निकलता है। अगला है साथियों, सर्वाधिक हीरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हीरा का उत्पादन भी जो है साथियों मध्य प्रदेश में होता है, जहां पे आपने देखा था तांबा का जो है उत्पादन और हीरा का उत्पादन ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो है करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो करने वाला राज्य है ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? थोरियम का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कौन करता है? तो ये केरल राज्य करता है। ठीक है, अगला है साथियों, सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो नमक का उत्पादन जो है ये गुजरात करता है। अगला है साथियों, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा है। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा है। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये असम है। ठीक है, कब से कर रहा है? तो 2022 में ही। ठीक है, 2022 में यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस की उत्पादन होने लगी है। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला जो कि पेट्रोल हम चलाते हैं गाड़ी वाहन है ना, तो इसकी जो उत्पादन होती है वो गुजरात में होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ से जो है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल निकलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा है तांबा, जो कि तांबा जो है ये मध्य प्रदेश, कोयला जो है छत्तीसगढ़ है ना, और कोयला झारखंड भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सोना आपने देखा, सोना और चांदी भी देख लीजिए। सोना आपने कर्नाटक में देखा और चांदी राजस्थान में देखा। ठीक है, हीरा आपने कहाँ पे देखा? तो हीरा मध्य प्रदेश में देखा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, नमक का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये भी गुजरात में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? कच्ची सड़कें जहाँ पे है साथियों ये ओडिशा में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए अगला में देखिए, अगला देखेंगे, भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? साथियों यहाँ पर किस राज्य या संघीय प्रदेश बोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है? तो ये केरल राज्य में साथियों। ठीक है, अगला देखेंगे, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ए में है साथियों, मतलब 1A में। ठीक है, जिसे हम NH-44 कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है साथियों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय
रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की गई थी और उसकी जो राष्ट्रीयकरण जो है 1951 में की गई थी। ठीक है, अगला है, भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अगला है साथियों, रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो इसे 17 जोन में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, आप जानते होंगे ना रेलवे में मतलब जो हम फॉर्म भरते हैं तो भी जोन के हिसाब से भरते हैं, मुंबई, गुवाहाटी, है ना, दिल्ली, ऐसे ऐसे आता है, पटना, तो ये सब जोन है साथियों। तो इसे जो है 17 जोन में बांटा गया है। बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी कौन सी थी? तो इसका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन जो था ये प्रथम ऐसी रेलगाड़ी थी जो कि बिजली पर चली थी। ठीक है, अगला है साथियों, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है चिनाब नदी, इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो प्रथम क्रांति रेल जो थी वो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक चलाई गई थी। ठीक है, अगला है साथियों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो यह 2004 ईस्वी में इसकी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये चेन्नई में स्थित है साथियों। कौन सा? तो दक्षिणी रेलवे का। उत्तरी रेलवे का अलग है, पूर्वी रेलवे का और पश्चिमी रेलवे का भी अलग है। ठीक है, अगला है साथियों, सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है साथियों। ठीक है, उसी तरह से सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य भी जो है ये भी राजस्थान ही है। तो सर्वाधिक संगमरमर और टंगस्टन, इसका दोनों का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा राजस्थान करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जाता है? तो ये जो राजमार्ग है यानी कि हाईवे जो है ये दिल्ली से लेकर के पाक सीमा तक चलती है, जो कि 1226 किलोमीटर इसकी पूरी जो है NH है, यानी कि नेशनल हाईवे है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, यानी कि GT रोड कहा जाता है। ठीक है, अगला साथियों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47A है। ठीक है, ये सबसे छोटा हाईवे है। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। क्योंकि ये क्यों है साथियों सबसे ज्यादा पक्की सड़कों वाला राज्य? तो क्योंकि ये महाराष्ट्र जो है पूरा पत्थरों पे बसा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ है वहां पे, तो इसीलिए जो है वहां पे पक्की सड़कें ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, वही आप बिहार यूपी चले जाओगे, उड़ीसा जैसे आपने देखा है वहां पे, तो वहां पे कच्ची सड़कें ही आपको मिलने वाली है। चलिए अगला देखेंगे, सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जिप्सम का जो उत्पादन सबसे ज्यादा करता है ये राजस्थान करता है, और सीसा का उत्पादन भी जो है राजस्थान ही करता है। ठीक है, तो आपने देखा जिप्सम और सीसा ये दोनों का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा राजस्थान करता है। विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन खान अपामा किस देश में स्थित है? तो ये ब्राजील में स्थित है। ठीक है, अगला साथियों, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो ये गल्फ स्ट्रीम को दिया गया है साथियों, है ना। यूरोप का गर्म कंबल जो है इसका जो उपनाम है किस जलधारा को दिया गया? तो ये गल्फ स्ट्रीम को दिया गया। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, ओडिशा के बालासोर में स्थित चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो इसे मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। जब भी कोई मिसाइल बनती है तो ओडिशा के बालासोर में इसे प्रशिक्षण किया जाता है, यानी कि टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी क्या है? ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों की दूरी जो है साथियों 1.676 मीटर है। ठीक है, इतनी इनकी दूरी होती है पटरियों की जिस पे चक्का बैठता है साथियों। ठीक है, अगला है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित कहाँ पर है? तो ये ऋषिकेश एवं पिंपरी पुणे में स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान की जो एंटीबायोटिक प्लांट है ये ऋषिकेश में भी स्थित है और पिंपरी जो कि पुणे में है वो भी वहां पर भी स्थित है। अगला है साथियों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 90% से अधिक क्षेत्र वांछादित है? तो लक्षद्वीप का है साथियों। ठीक है, अगला है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है साथियों उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से राजस्थान के बीच जो है ये
चंबल नदी गुजरती है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चंबल नदी गुजरती है, यानी कि किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश जाती है, उसके बाद राजस्थान भी जाती है। ठीक है, अगला है साथियों, एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? एनीमोमीटर से यंत्र से क्या नापते हैं? तो हवा की गति नापते हैं। ठीक है, कितनी तेज से वायु चल रही है। अगला है साथियों, नदी मार्ग में जल प्राप्तों का मिलना नदी अपरदन चक्र को किस अवस्था का घोतक होता है? तो ये युवावस्था का घोतक होता है साथियों। ठीक है, अगला है, टोम्बलो नामक स्थलाकृत का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये सागरीय लहरों द्वारा होता है साथियों। ठीक है, टोम्बलो नामक जो है साथियों स्थलाकृति का निर्माण जो है सागरीय लहरों द्वारा होता है। सागरीय मतलब समुद्र के लहरों द्वारा होता है। अगला है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इसे इंडोनेशिया को जो है साथियों पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। अगला देखेंगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो इसे लियाना कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, सेवरॉय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? सेवराई जो पहाड़ी है साथियों, ये जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये कावेरी और पेन्नार के बीच स्थित है। कावेरी भी नदी है और पेन्नार भी एक नदी है, जिनके बीच जो है साथियों सेवराई पहाड़ी है। ठीक है, अगला देखेंगे, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो है, ये जो नाम जो है ये किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। अगला साथियों, मछलियों का अध्ययन प्राणी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इससे इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है साथियों। अगला है साथियों, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है साथियों? तो मेघों की दिशा एवं गति, मेघ जो लगता है, बादल जो लगते हैं हमारे साथियों, उसकी जो है मापने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक लगी है, तो ये किससे हम नापते हैं, यानी कि किससे हम इसे देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका नाम है साथियों नेफोमीटर। ये एक यंत्र है जिसे मेघ की तुलना को नापते हैं। अगला है, रोहतांग, हाजीपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो ये पिरमपल जाल जम्मू कश्मीर श्रेणी के दर्रे हैं साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ये थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है साथियों। थार का मरुस्थल मतलब जहाँ पे रेत बहुत ज्यादा होता है, तो आप जानते हैं कि राजस्थान में रेत बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थार का मरुस्थल कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? ठीक है, साथ में बोल रहा है कि भारत जो है कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये 8 डिग्री से लेकर के 8.4 डिग्री से लेकर के उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 और उत्तरी अक्षांश हुआ 68 डिग्री 7 और पूर्वी जो है साथियों देशांतर से 97 डिग्री से 25 और पूर्वी देशांतरों के मध्य जो है साथियों ये स्थित है। ठीक है, ये काफी भूगोल में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, तो आप सोचोगे क्या पढ़ा रहे हो, है ना। अगला साथियों, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो स्थित है साथियों दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, इसे पालघाट कहते हैं। ठीक है, अगला साथियों, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है साथियों, ये तो किसी को भी पता होगा। अगला है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला है साथियों, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इसे स्वामी राम तीर्थ सागर कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, आपका अगर एग्जाम है 5 जून से लेकर के 23 जून के बीच में, तो आप हमारे चैनल पे सही आए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और खास करके जीके जीएस। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स की तैयारी नहीं कराई जा रही है अभी, लेकिन जीके जीएस आपको भर भर की मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हम जब भी
इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे तुरंत पा सके, है ना, तुरंत आप उसे पढ़ सके, देख सके। अपने साथियों को ये बता दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले, वो भी हमारे वीडियो देख सके और वो भी एग्जाम क्लियर करके अपनी नौकरी पा सके। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये बंबई से लेकर के पुणे के बीच में चली थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? साथियों बोल रहा हूँ ना साथियों, सारे भी क्वेश्चंस मैंने उठा के लेके आए हैं। ठीक है, पहली बार जो है साथियों इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये मुंबई से लेकर के पुणे की भी चलाई गई थी, लेकिन कोयले से जो चलता था गाड़ी, वो सबसे पुराना इंजन का नाम पुराना इंजन कौन सा था? तो इसका नाम था फेयरी क्वीन। ठीक है साथियों, अगला है व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला है साथियों, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो ये कृष्णा गोदावरी दोनों में स्थित है। ठीक है, कुछ अलग ही नाम है साथियों, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड, है ना, बहुत ही बड़ा अजीब ही नाम है, आप पढ़ लेना। ये कृष्णा नदी गोदावरी नदी दोनों में स्थित है साथियों। ठीक है, द्रोणी में स्थित है। और नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है साथियों। ठीक है, नदियों में जो प्रदूषण होती है उससे मापने के लिए जो साथियों ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। चलिए अगला देखेंगे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी से अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी से अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो बुध, है ना, ये भी एक ग्रह है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये सभी ग्रह है साथियों। ठीक है, जो कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी को नापती है। ठीक है, इसी क्रम में। अगला है साथियों, सम्मिलित रूप से नॉर्डेन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। साथियों सम्मिलित रूप से नॉर्डेन के नाम से पहचाने जाने वाले कौन कौन से हैं? जो कि नॉर्डेन में आता है, जिनका नाम है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये सभी जो है नॉर्डेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है साथियों, कहाँ गया? अगला है गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? साथियों ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे। सातपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से बीच होकर कौन सी नदी बहती है साथियों? तो इसका नाम है नर्मदा। ठीक है, अगला है सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है क्या? तो छोटा नगर का पठार। ठीक है, अगला है डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है साथियों। ठीक है, यह विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे बसी हुई है। ठीक है, अगला देखेंगे। झेलम नदी का उद्गम पीर पांजल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो ये बेरीनाग पर स्थित है साथियों। ठीक है, कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये न्यू मंगलोर है साथियों। अगला है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला है मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और क्रोमो किस महासागर के द्वीप है? तो ये हिंद महासागर के द्वीप है साथियों। कौन कौन से हैं? तो मालासागी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो। ठीक है, ये सब जो महासागर के हिंद महासागर के ये सब द्वीप हैं। अगला है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है कौन सा? तो यह है न्यूफाउंडलैंड। ठीक है, अगला है साथियों विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। साथियों विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र है साथियों, इनका नाम है मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन, ये सभी मौसम केंद्र हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। महोगनी, रेजवुड, आयरनवुड, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, कौन कौन से वृक्ष है? तो महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड। ठीक है, और इवोनी। अगला देखेंगे साथियों। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में साथियों। ठीक है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने जो है
राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ये विक्टोरिया झील जो है साथियों तंजानिया, केन्या और युगांडा के मध्य मतलब बीच में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे ये सब अफ्रीकी देश है साथियों, तंजानिया, केन्या और युगांडा। अगला देखेंगे भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो ये नुआहा सेवा है। अगला है साथियों जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये कोयला के लिए जाना जाता है। अगला है ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। अगला है साथियों लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखेंगे भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया आपके। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है साथियों 1890 में की गई थी और कहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। अगला है भोजन पत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन से ये स्थित रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अगला साथियों भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिर से ये पूछ दिया। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है साथियों, इसकी स्थापना जो है साथियों 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में जो है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यहाँ पे जो है पक्षी अलग तरह के पाए जाते हैं, इसके लिए जो है साथियों शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है रेजिन और तारपिन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है किसमें? तो पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे मिट्टी के कटाव भू अपर्दान को किसके द्वारा रोका जाता है? मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जाता है साथियों? तो मिट्टी का आवरण या अंशादान बढ़ाने के लिए पौधे उगा करके, इसे जो है मतलब मिट्टी का कटाव जो है इस तरह से आप रोक सकते हैं। तो मिट्टी के आवरण के द्वारा और या अंशादान बढ़ाने के लिए पौधे उगा करके। ठीक है, अंशादान मतलब उसे छांव जो इसे बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? आपको पता होगा कभी, आप ये BBI क्वेश्चन है साथियों, पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को जो है ये सूचित करता है। ठीक है साथियों, इसे जैसे कि पिन कोड 1972 में लागू हुआ था, यानी कि पिन कोड अगर कोई भी हो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 5 6 जो है ये सब जो है ये किसी क्षेत्र का होगा तो उसे पता करेगा। ठीक है, तो ये पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? तो ये पिन कोड जो है 1972 में लागू हुआ था। अगला देखेंगे साथियों देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इनका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहां से कहां तक जाती है? तो ये डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है साथियों। इसका कितनी लंबाई है? तो 4320 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ठीक है, जो कि सबसे दूरी तक जाती है विवेक एक्सप्रेस। आप कभी सर्च कर लेना गूगल पे जाके। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रेहा को गोवा के मंडा गांव से, साथियों महाराष्ट्र के जो रेहा है वहां से लेकर के गोवा के मंडा गांव तक ये जोड़ती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर है। अगला साथियों दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई? दिल्ली में आप आओगे कभी भी तो वहाँ पे आप कहीं भी जाओगे तो आपके लिए सुविधा हर एक जगह पे मेट्रो ही मेट्रो मिलेगा, है ना। तो इसकी जो है किसके सहयोग से इसको जो बनाया गया था, तो इसका जो सहयोग मिला था दिल्ली मेट्रो का, इसे जापान देश और दक्षिणी कोरिया की कंपनी के सहयोग से मिला था। इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा जो है दिल्ली में पूरा का दिल्ली जो है छापा हुआ है मेट्रो से। ठीक है, अगला साथियों
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इनका नाम है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये दोनों गाड़ी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, अगला देखेंगे। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? साथियों 10:38 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। रेल वित्त को किसकी सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया था? तो 1924 से 25 ईस्वी के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर जो है रेल वित्त को अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? तो इसे कानपुर में खोला गया था साथियों। ठीक है, अगला है तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? तो ये ब्रह्मपुत्र के पास है। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों। जल पीरियोडस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना गया। यह व्यक्ति कौन है? तो यह व्यक्ति जो साथियों हेकेटियस, इनका नाम है हेकेटियस। ठीक है, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व के सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में साथियों। ठीक है,